श्री कृष्ण कहते हैं कि समय से अधिक कोई दूसरा इस संसार में बलवान नहीं होता है, वह प्रत्येक क्षण बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब सूखी लकड़ी का मिलन गीली लकड़ी से होता है, तब वह भी अग्नि में जल जाती है। ठीक उसी प्रकार से दुष्टों की संगति में रहने से सज्जन व्यक्ति भी दुख पाते हैं। व्यक्ति को कभी भी सोकर नींद जीतने की इच्छा नहीं करनी चाहिए और न ही कामोपयोग के माध्यम से स्त्री को जीतने का प्रयास करना चाहिए। जो मनुष्य अपनी निंदा को सहन करने की अपार शक्ति रखता है, वह संपूर्ण संसार में विजयी कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य के पास सत्य होता है, तब उसके पास धर्म होता है, और जब उसके पास धर्म होता है, तभी ईश्वर उसका साथ देता है। मनुष्य के लिए उसकी मातृभूमि सदैव प्राथमिकता होनी चाहिए। उसे हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करनी चाहिए। जब मनुष्य किसी परिस्थिति में पराक्रम का प्रयोग करता है, तब उसके जीवन से अनर्थ का लोप हो जाता है। विधि का विधान यही है कि एक पुरुषार्थी व्यक्ति को भी समय के साथ मिटकर इतिहास बनना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर से मांगने योग्य अगर कुछ है तो वह है उनके प्रति निश्चल भक्ति, जिसको पा लेने मात्र से ही समस्त संसार का वैभव तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार ईंधन डालने से अग्नि भड़कती है, ठीक उसी प्रकार से यदि आपको अपनी कोई प्रिय वस्तु मिल भी जाए, तब भी आपकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भोजन करने के दौरान यदि प्यास लगे और पानी की बूंद भोजन में चली जाए, तो वह भोजन खाने योग्य नहीं रह जाता है। जो व्यक्ति अपनी माँ को पुकारता हुआ घर में प्रवेश करता है, वह निर्धन होने के बाद भी अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके पास केवल शारीरिक श्रम होता है, वह अधिक बलवान नहीं होते, बल्कि जिनके पास बुद्धि का बल होता है, वह अधिक शक्तिशाली होते हैं। लोभी और अधिक आसक्ति रखने वाले व्यक्ति का कार्य धर्म को हानि पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके मन में किसी व्यक्ति को लेकर क्रोध है, तो आपको उस तत्काल प्रकट कर देना चाहिए, क्योंकि पल में जल जाना देर तक सुलगने से बेहतर है। मनुष्य को अत्यधिक मोह करने से मृत्यु और सत्य का प्रयोग करने से अमृत की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को पुरुषार्थ करने के पश्चात भी अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती है, वह विद्वान कहलाता है। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा लक्ष्य जरूर होना चाहिए जो उसे सुबह उठने पर मजबूर कर दे। जैसे अच्छी किताबें बिना पढ़े समझ नहीं आती, वैसे ही लोगों के साथ होता है। मेरा हर सपना पूरा हो, ये ख्वाहिश हर इंसान रखता है, पर मजबूत इरादों वाला ही ख्वाबों को पूरा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शांत रह, ये परेशानी के दिन भी निकल जाएंगे। आज जो तुझ पर हंस रहे हैं, कल वो खुद तुझे देखते रह जाएंगे। हीरो तो हर कोई होता है अपनी जिंदगी में, बस कुछ पर्दे पर नजर आते हैं और कुछ असल जिंदगी में। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी कांच की तरह अपरिपक्व हूँ, इसलिए आंखों को चुभ रहा हूँ। जिस दिन आईना बन गया, उस दिन पूरी दुनिया मुड़कर देखेगी। मेरी सफलता देखकर अचंभित है कुछ लोग, लेकिन उन्हें सफलता के पीछे का मेरा त्याग नहीं नजर आता। हम खुद तय करते हैं अपनी मंजिल आसमान तक जाने की, क्योंकि परिंदों को शिक्षा नहीं दी जाती है उड़ानों की। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद की सफलता को कभी कम ना समझना, इतना भी सिर्फ नसीब वालों को ही नसीब होता है। ना कोई परेशानी और ना कोई तकलीफ हो तो क्या मजा जीने में। लाख तूफान आकर रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले तो डर गया था मैं ऊंचाइयों को देखकर, लेकिन मैं जब आगे बढ़ता गया तो मंजिल खुद आ गई मेरा उत्साह देखकर। कुछ फैसले हम खुद लेते हैं और कुछ फैसले हमारी तकदीर। फर्क बस इतना है कि ना हमें उसके फैसले पसंद आते हैं और ना उसे हमारे। जिंदगी की राहों में चलता ही रहूंगा, एक दिन या तो मंजिल मिल जाएगी या मैं अच्छा राहगीर बन जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्यादा बोझ लेकर चलोगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे। सुना होगा वो नाव जीत गई जिसमें भार कम था।